प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए भारत के संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। आपको पता है दोस्तों, आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है भारत का संविधान, और भारत के संविधान से आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं बेफिक्र हो जाओ आप। अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो मेरा गारंटी है, मेरा वादा दोस्तों आपसे कि आपके राजस्थान जो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो रहा है उसमें भारत के संविधान से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे के सारे संविधान से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में करवाने वाला हूं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। इसके बाद आपको संविधान है वो दोबारा पढ़ने की जरूरत है, वो नहीं पढ़ने वाली है दोस्तों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत का संविधान दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईमानदारी से कमेंट करना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं, ठीक है। तो क्लास का पहला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? फटाफट कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया दोस्तों? ब्रिटिश संसद ने, संविधान सभा ने, नेहरू समिति, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों किया था, वो किया था संविधान सभा ने, ठीक है ना। भारतीय संविधान को बनाया था ना, वो संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? एक सभा मिलकर बनी थी, संविधान सभा दोस्तों मिलकर क्या करती है? भारतीय संविधान का निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि भारत का संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने। तो मुझे बात बताओ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना है वो कब हुई थी? 1946, 1947, 1949 या 1950? तो भारतीय संविधान सभा की बात करें यहाँ पर तो 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना है वो 1946 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला पूछा, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ था? बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना वो किसके सुझाव पे हुआ था? देख लो कितने जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल संविधान निर्माण से लेकर कंप्लीट अनुच्छेद वगैरह सब आपको पढ़ा दूंगा मैं। तो देखो भारतीय संविधान का दोस्तों जो गठन किया गया था संविधान सभा का गठन दोस्तों है वो कैबिनेट है ना, बिल्कुल कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। जानना विद्यार्थियों, संविधान सभा गठन है किसके सुझाव पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी? यहाँ पर कमेंट करना है, संविधान सभा की जो प्रारंभिक संख्या थी ना उसमें कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा का गठन हुआ था ना उस समय इसमें कितने सदस्य थे वो आपको बताना है। तो संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों प्रारंभ में थी वो थी 389। कितने दोस्तों थे? 389 सदस्य प्रारंभ में थे इसके। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, ये आपको बताना है। और बिल्कुल आप सबको पता है कि भारत का संविधान दोस्तों है इसको जो एडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था? सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आ चुका है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान दोस्तों है वो एडॉप्ट हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? कमेंट करेंगे, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम भारत में रहते हैं ना तो संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू होता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दोस्तों क्या हो जाता है? एकदम लागू हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा, 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण क्या था? यहाँ पर कमेंट करेंगे, आखिर 26 जनवरी को संविधान लागू क्यों किया गया, इसका कारण बताओ। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। 26 जनवरी को संविधान लागू क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि उस दिन क्या था? उस दिन दोस्तों पूर्ण स्वराज दिवस था। क्या था? पूर्ण स्वराज दिवस के दिन दोस्तों क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, भारत के संविधान की मूल प्रति किस पर रखी गई है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जो भारत के संविधान की मूल प्रति है ना वो किस पर लिखी गई है ना? हाथ से लिखी गई है, प्रिंट से लिखी गई है, मशीन टाइप से या डिजिटल कॉपी से? अब देखो भारत का संविधान पहली बार लिखा गया ना, जो इसकी मूल प्रति है दोस्तों, भारत के संविधान की मूल प्रति को हाथ से लिखा गया। किससे लिखा गया दोस्तों? अपन बनाते ना हैंड राइटिंग नोट्स एंड हैंड नोट्स, तो उसी प्रकार भारतीय संविधान को दोस्तों क्या है? एकदम हाथ से लिखा गया है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का संविधान किस भाषा में हस्तलिखित है? फटाफट कमेंट करेंगे भारत के संविधान की भाषा कौन सी है ना। भारतीय संविधान वो किस भाषा में हस्तलिखित किया गया है? तो भारत में संविधान में दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी है। कौन सी है दोस्तों? हिंदी और अंग्रेजी दोस्तों है ये हस्तलिखित भाषा इसमें। अगला सवाल आपसे पूछा है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बताओ। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये आपको बताना है। चलिए हाँ जी, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो आपका आएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या आएगा? सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों क्या थे आपके संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल दो बात यहाँ पर कहा गई दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति। फटाफट कमेंट करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यही बता दो फिर तो पता होगा आपको। भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ये दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति होने के साथ साथ में दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। अगला पूछा है, संविधान सभा की ड्रिफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर कमेंट करेंगे संविधान सभा की दोस्तों समिति है ड्रिफ्टिंग समिति है ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। संविधान सभा के ड्रिफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आएगा BR अम्बेडकर। क्या आएगा दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, अब देखो बहुत कम समय बचा हुआ है, तो चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र आपको 449 में हमारे पास मिल जाएगा। अब जो भी आपका विषय कमजोर है, मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, जो भी आपकी कमजोर है दोस्तों, आप इस कोर्स को ज्वाइन करो और बढ़िया तरीके से तैयारी कर दो। यहाँ पर आप रिवीजन वगैरह करना चाहते हो तो शानदार कोर्स है, A1 कोर्स है, बढ़िया तरीके से आपको क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है इसमें वीडियो लेक्चर PDF आपको मिल जाएंगे। और जो विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का कोर्स मात्र आपको 299 में मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, RP स्टडी आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, बाकी बहुत शानदार कोर्स है, फिर पछतावा न हो जाए कि काश मैं कोर्स लेकर तैयारी करता नंबर आ जाता। इसलिए अभी भी आपके पास दोस्तों समय है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करो। अगला पूछा है दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा। आप सबको बताया दोस्तों भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान दोस्तों है वो क्या है? दुनिया का पहला दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया में इतना बड़ा लिखित संविधान किसी देश के पास नहीं है। ओनली पर किसके पास में दोस्तों है? भारत के पास में। तो यहाँ पर आएगा पहला, भारत तो क्या है? बिल्कुल भारतीय संविधान दुनिया का पहला सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अगला पूछा है दोस्तों आपसे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? फटाफट कमेंट करेंगे कि भारतीय संविधान में शुरुआत में आपको बताना है। प्रारंभ में दोस्तों पूछा है कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? तो पहले थे 395 अनुच्छेद। ठीक है ना, भारत के संविधान में पहले कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे। आगे बढ़े, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रभावित है? फटाफट कमेंट करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश से प्रभावित है? तो बिल्कुल अपने संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से प्रस्तावित है। किससे दोस्तों है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका के देश से प्रभावित है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, संघीय प्रणाली का विचार भारत ने किस देश से लिया है? देखो ऐसे प्रश्न अधिक आएंगे, देखना थोड़ा। ठीक है ना, संघीय प्रणाली है दोस्तों, ये विचार है ना भारत ने किस देश से लिया है? तो संघीय प्रणाली का विचार भारत ने कनाडा से लिया। कहाँ से लिया दोस्तों? कनाडा से लिया है। सी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है, भारत के संविधान की सर्वोच्चता की परंपरा किस देश से ली गई है? यहाँ पर बताना है संविधान की सर्वोच्चता की जो परंपरा है ना वो भारत ने किस देश से ली है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। तो संविधान की सर्वोच्चता की परंपरा दोस्तों है वो अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई साथियों? अमेरिका से ली गई है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अगर बात करें दोस्तों अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, तो जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना वो भी कहाँ से लिए हुए हैं दोस्तों? ये भी अपने अमेरिका से लिए हुए हैं। मौलिक अधिकार लिए हुए हैं अमेरिका से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए?
फटाफट कमेंट करो भाई। राज्य के नीति निश्चित तत्व है दोस्तों, वो कहाँ से लिए हुए हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन अधिक आएंगे। तो नीति निश्चित तत्व दोस्तों लिए गए आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निश्चित तत्वों को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? बात करेंगे दोस्तों आपातकालीन प्रावधान के बारे में। आपातकालीन प्रावधान दोस्तों लिया गया है, यह जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जर्मनी से। अगला पूछा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस वर्ष संशोधित किया गया था? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना है ना, इसको संशोधित है वो कब किया गया था? भारत के संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था दोस्तों 1976 में। कब? 1976 में इसको क्या कर दिया दोस्तों? थोड़ा सा एडिट कर दिया था, संशोधित कर दिया था। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? बात करेंगे बिल्कुल कौन सा दोस्तों संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत संविधान में कौन कौन से शब्द दोस्तों जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला पूछा, भारत की संविधान है ना, भारत का संविधान किस प्रकार का है? संघीय है, एकात्मक, संघात्मक प्लस एकात्मक या अर्ध संघात्मक? भारत का जो संविधान दोस्तों है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का है। तो ये दोस्तों संघात्मक और एकात्मक है, दोनों ही है। भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। ठीक है। अगला पूछा, संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है? भारत के संविधान में आपको बताना है दोस्तों कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है वो दिया गया है। हाँ जी, तो यहाँ पर भारत के संविधान में दोस्तों आपातकाल का प्रावधान 3 प्रकार का, कितने प्रकार का दोस्तों है? 3 प्रकार का आपातकाल है वो दिया हुआ है। अगला पूछा है, भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार होता है? कार्यकारी होता है, नाम मात्र का होता है, तानाशाह, सर्वोच्चायक। देखो जो राष्ट्रपति होता है भारत का यहाँ पर बताना, राष्ट्रपति दोस्तों होता है क्या होता है? नाम मात्र होता है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? बताओ भाई, अपने कुछ अधिकार दोस्तों है ना, अपन भारत के नागरिक है ना, तो अपन को भी कुछ संविधान ने क्या दिए? अधिकार दिए हैं। तो ये अधिकार दिए हुए हैं ना, ये अधिकार किस भाग में दिए हुए हैं? अपने अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मौलिक अधिकार संविधान के भाग नंबर 3 में दिए हुए। किसमें दोस्तों? भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। आगे बढ़े। अगला सवाल पूछा है, भारत के संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? है ना, अब तो देखो चेंज होते रहते हैं, कुछ एडिट भी होता है, इसमें बदलाव भी आता रहता है। तो यहाँ पर बताना है कि भारत के संविधान में प्रारंभ में शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में दोस्तों मौलिक अधिकार थे 7। कितने थे दोस्तों? भारत के संविधान में प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। अब बताओ वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? फटाफट कमेंट करेंगे। भाई शुरुआत में तो 7 मौलिक अधिकार थे, बट वर्तमान समय की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। कितने दोस्तों कुल है? 6, एक कम हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखो मौलिक कर्तव्य अलग है और मौलिक अधिकार अलग है। कुछ बच्चे इनको साथ में जोड़ लेते, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, दोनों अपने आप क्या है? अलग है यहाँ पर। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बात करेंगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था 1946 में। इसमें क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य भी ऐड किए गए थे। अगला पूछना, संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में संविधान में अगर आपसे पूछे कितने कर्तव्य दोस्तों हैं, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। कितने दोस्तों? 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को मात्र 449 रुपये में आपको ज्वाइन करना है। ठीक है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषयों का समावेश है। सफलता के लिए दोस्तों रामबाण है, बहुत हेल्प करेगा आपकी तैयारी सिलेक्शन में। ठीक है। तो फटाफट RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर आपको पेमेंट किसी और से करना है तो देखो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। ठीक है। बहुत शानदार कोर्स है और बढ़िया वैकेंसी है, लग जाओ भाई, कोर्स लेके बढ़िया शानदार तैयारी करो। अगला पूछा है जुडिकल रिव्यू, जिससे अपन कहते हैं न्यायिक पुनरीक्षण। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। जुडिकल रिव्यू का अधिकार किस देश से लिया गया है? फटाफट कमेंट करेंगे। न्यायिक पुनरीक्षण का जो दोस्तों अधिकार है वो संविधान के किस देश से लिया गया है? बताएंगे।
जुडिकल रिव्यू है दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया दोस्तों? जुडिकल रिव्यू है, इसको अमेरिका से लिया गया है। अगला पूछा है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित दोस्तों है? समान नागरिक संहिता का संबंध है वो किस अनुच्छेद से है? समान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से दोस्तों। किससे है? अनुच्छेद 44 से इसका संबंध है। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति इसको कौन चुनता है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? बात करेंगे यहाँ पर भारत के पहले उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासें और भी मिलती रहे। एक क्लास में ऐसी कंप्यूटर के लेके आऊँगा, एक क्लास साइंस के लेके आऊँगा, बिल्कुल सारे दोस्तों। अब देखो बहुत कम समय बचा हुआ है ना, तो मैं आपका यहाँ पर पूरा रिविजन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट करेंगे भारत में राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो राज्यपाल को चुनता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला पूछा है संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? बात करेंगे भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों है वो अपने कहाँ पर है? वो है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में दोस्तों। आगे बढ़ें। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? बताओ भाई, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था वो दोस्तों कौन था? तो वह था एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया दोस्तों है ना, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला पूछा है भारत में पंचायत राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई थी? यहाँ पर कमेंट करना है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली है ना, ये किस संशोधन से लागू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली को दोस्तों जो जोड़ा गया है वो संविधान के 73वें संशोधन। किस दोस्तों संशोधन? 73वां संविधान संशोधन दोस्तों क्या हुआ था? इससे पंचायत राज प्रणाली को लागू किया गया था इससे। अगला पूछा नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू हुई? बताओ भाई, नगर पालिका की व्यवस्था जोड़ी गई है ये किस संविधान संशोधन से लागू की गई है दोस्तों? तो वो अपना संविधान संशोधन था 74वां। 74वें में क्या हुआ दोस्तों? नगर पालिका की व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला सवाल, लोकसभा का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन होता है दोस्तों वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए लोकसभा का गठन होता है। अगला पूछा आपसे भारत में सर्वोच्च विधायी न्यायिक निकाय कौन है? बात करेंगे भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय के बारे में। तो सर्वोच्च विधायी निकाय दोस्तों है वो है संसद। कौन है दोस्तों यहाँ पर? संसद। अगला प्रश्न पूछा है भारत का संविधान को किस भाग को गांधीवादी भाग कहा जाता है? बताओ भाई, संविधान के किस भाग को गांधीवादी भाग कहते हैं? मौलिक कर्तव्य, निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान। संविधान के किस भाग को गांधीवादी भाग कहा जाता है? तो वो अपने रहेंगे नीति निर्देशक तत्व। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? गांधीवादी भाग कहते हैं। अगला पूछा भारत का पहला संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? बताओ, भारत का संविधान निर्माता है ना, जिसने क्या किया हो, संविधान का निर्माण किया हो, तो वह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। संविधान का निर्माता किससे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत किस महाविद्यालय में स्थापित हुए? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दोस्तों है ये किस महाविद्यालय में स्थापित हुए थे दोस्तों? तो यहाँ पर आएगा केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस पे दोस्तों। अगला पूछा है संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है पंचायत से, नगर पालिका से, दल बदल कानून से या भाषा से? संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों है वो रहेगा दल बदल। किससे दोस्तों? दल बदल कानून से। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? भारत में भाषाओं की सूची किस अनुसूची में दी हुई है? भाषाओं की सूची दोस्तों मिलती है ना, वो आपको बताना है किस अनुसूची में दी हुई है। भारत में भाषाओं की सूची दोस्तों मिलती है वो 8वीं अनुसूची। अगर आपको क्या करना है, भारत में भाषाओं की दोस्तों जानकारी चाहिए, भाषाओं की सूची चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? संविधान की दोस्तों 8वीं अनुसूची को टटोलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? चलो बताओ, वर्तमान में अगर भाषाओं की बात करें दोस्तों तो वो अपने हो जाएगी 22 भाषा। कितनी भाषा है? बिल्कुल, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं का वर्णन मिलता है। अगला है भारत की नगर पालिका किस भाग में वर्णित है? नागरिकता, सॉरी बिल्कुल, भारत की नागरिकता है ना वो किस भाग में है?
तो नागरिकता दोस्तों है वो भाग 2 में, भाग 2 में भारत की क्या है दोस्तों, यहाँ पर नागरिकता का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? समानता का अधिकार दोस्तों कौन सा, फटाफट कमेंट करेंगे। आई होप ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी, है ना। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या करता है दोस्तों, सबको समान अधिकार देता है। संविधान दिवस भारत में कब बनाया जाता है? बात करेंगे संविधान दिवस के बारे में दोस्तों। भारत में संविधान दिवस मनाते हैं, वो कब मनाते हैं? जो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या करते हैं साथियों, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी क्लास थी। आई होप ये क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स है वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है कोर्स में, चतुर्श्रेणी का कंप्लीट कोर्स मात्र 449 में मिल रहा है। अभी भी अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है ना, अभी भी कोर्स लेके तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास और भी मैं देता रहूँगा आपको एग्जाम तक, ताकि आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो जाए। बाकी कमेंट करना ये क्लास कैसे लगी आपको और इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।